नमस्कार सभी को। आज एक गणित में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण क्या होता है। तो पहले इसे समझेंगे, द्विघात इसके नाम से ही, और समीकरण। द्विघात का मतलब, द्वि का मतलब द्वि यानी दो, और घात का मतलब जिसकी घातें कितनी हों, दो। और ये समीकरण, एक आपने नाम सुना होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण एक ही बात होती है, अलग अलग होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए अलग अलग। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मतलब घातें अधिकतम दो होनी चाहिए, लेकिन उसके बराबर जो बहुपद होते हैं, जैसे ये अगर हम इसे कहें कि ये x² प्लस के 5x और प्लस 6 लिखा, तो इतने टाइम पे इसकी घातें तो दो हैं। द्विघात किसे कहेंगे, जिसकी अधिकतम घातें कितनी हो, दो। तो ये द्विघात बहुपद लिखा है, लेकिन ये समीकरण है। ये समीकरण और द्विघात में अंतर ये होता है कि समीकरण में बराबर में जीरो होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद जो होते हैं, उन द्विघात बहुपदों की दो पक्ष होते हैं, यानी बराबर का एक पक्ष इधर वाला और एक पक्ष उधर वाला। इधर वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष, उधर वाले को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, जिसे RHS बोल सकते हैं। तो इस द्विघात समीकरण को पहले बेबीलोनियावासी थे, तो वो लोग इसके बारे में सबसे पहले जानते थे, बेबीलोन के लोग थे। तो धीरे धीरे बेबीलोन, ये मतलब इराक देश में पड़ता है, वहाँ के लोगों ने द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का आपस में कैसे योग करना है और कैसे गुणा करना है, उनके गुणनखंड फिर कैसे निकलते थे। तो सबसे पहले बेबीलोन वासी ही जानते थे इसके बारे में, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में। तो फिर धीरे धीरे ये अन्य देशों में फैलने लगा, जैसे यूरोप है और देश थे। लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, ब्रह्मगुप्त। 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने इसको सबसे पहले समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करना बताया था। द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, तो द्विघात समीकरण, और ब्रह्मगुप्त ये वही गुप्त हैं जिन्होंने जीरो के बारे में पहले बार बताया कि जीरो एक संख्या है। पहले इस बार कोई नहीं जानता था कि जीरो एक संख्या है। जैसे आर्यभट्ट थे और मतलब थे, उन्होंने ये कहा था कि जीरो एक ऐसी जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ खाली स्थान हो, जहाँ कैसा स्थान हो, खाली। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि ये जीरो कोई संख्या है। तो ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था कि जीरो कैसी है, एक संख्या है, संख्या के रूप में। और तभी जाके कुछ मतलब बदलाव हुए हैं गणित में। आज जो अमूल चूक परिवर्तन दिखाई देते हैं जो विश्व में, अगर जीरो ना होती तो क्या हाल थे और अब क्या हाल है। तो जीरो खोजने वाले अपने ही देश के थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने ही संख्या के बारे में बताया था। और ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी थे, इन्होंने कई बार नहीं, आर्यभट्ट ने खोज नहीं की जीरो की, मतलब खोज जीरो को इन्होंने देखा, वो खोज किया, वो बात एक अलग है। लेकिन इन्होंने जीरो को संख्या के रूप में बताया कि जीरो एक क्या है, संख्या। उन्होंने ये बात नहीं बता पाई कि जीरो एक संख्या है, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने ही बताया। समझ रहे हो। तो इसीलिए ब्रह्मगुप्त के बारे में ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन्होंने ही बताया था ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले। और फिर एक हम इसमें पढ़ेंगे श्रीधराचार्यविद, शायद नाम सुना वो, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण के बारे में एक मेथड बताया। पूरा इसका मेथड है कि जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, फिर उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, या उसी को मूल सूत्र भी कह सकते हैं। तो वो होता -b प्लस माइनस √ v² - 4ac, ये सूत्र होता है किसका, श्रीधराचार्य विधि से लगाते हैं। इसी द्विघात समीकरण जब दिया जाएगा तो उसका पूर्ण वर्ग विधि से जब हल करेंगे
तो इसी चीज़ को ऐसे मतलब कई सवाल आएंगे तब वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये इतिहास था द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण सबसे पहले हम जाने कि द्विघात समीकरण होता क्या। द्विघात समीकरण में ऐसा होगा कि जिसकी अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए, 2। अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए, 2। अगर एक्स स्क्वायर, देखो इसका अगर हम मानक या व्यापक या सामान्य देखें कि इसका कैसा समीकरण होता, तो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका क्या है, व्यापक समीकरण। अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर के गुणे में ए गुणांक ए है, अगर इसका 0 मान हो गया तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर ए का मान यहाँ 0 है तो 0 रखोगे, एक्स स्क्वायर आएगा तो ये पूरा किसी की संख्या का गुणा अगर 0 में करोगे तो वो 0 ही होगा। तो वी एक्स प्लस सी बचेगा। अब इसे हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो। यदि आपका ऐसा लिखा मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स और बराबर 0, अगर अचर पद नहीं है, तो हम भी इसे तब भी कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर हम कह दें एक्स स्क्वायर प्लस के सी लिखा और ऐसा, तो भी इसे हम कह सकते हैं क्या, द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर ऐसा लिखा दिखाई दे तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घातें 2 होनी चाहिए, तभी हम उसे द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण और बहुपद में अंतर जानो। समीकरण कब होगा, जब उसके बराबर में क्या होगा, 0, या उसके बराबर में कोई हो संख्या, यानी 2 पक्ष जब हों तब उसे क्या बोलेंगे, समीकरण। और बहुपद क्या बोलेंगे, उसमें बराबर में 0 नहीं, यानी उस पर एक ही पक्ष होता है और अधिकतम घातें 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण में। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी अधिकतम घातें, जो चर हो उसकी अधिकतम घातें कितनी हो, 1। जिसकी एक घात होती है उसे क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण जिसकी घातें 1 होंगी उसे क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। और अगर जिसकी 3 घातें होंगी तो उसे त्रिघात समीकरण बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब इन्हें हल करेंगे। ऐसा अगर मान दिया गया तो ये तो सीरीधराचार था, इसके साथ साथ में हम इसे क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा विभित्कर। विभित्कर, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए इस बड़े अच्छा से लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे डी से लिखते हैं इसी की वजह से। तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है विभित्कर। जब पूछा जाएगा कि विभित्कर ज्ञात कीजिए तब इसी द्विघात समीकरण से संबंधित होगा। तो एक बात अब ध्यान रखना, जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से, कि अगर डी बराबर जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac रख, कोई भी मान है, अगर मान हमने रखा, यहाँ x के गुणांक का मतलब है b का मान, और यहाँ x स्क्वायर गुणांक का मतलब a का मान, और ये c अचर पद। तो अगर d का मान 0 से बड़ा आया, यानी यहाँ मान रखा, अगर इसका उत्तर 0 से बड़ा आया तो इसके जो शून्यक होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे, आसमान नहीं असमान। आसमान नहीं, असमान का मतलब अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब 0 यहाँ डी का मान बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 0 से बड़े का मतलब यही होता है कि प्लस में वैल्यू आएगी। तो उसके जो शून्यक निकलेंगे या मूल होंगे या मान होंगे, उसका मान जो भी निकलेगा वास्तविक होगा और असमान, यानी दोनों मान अलग अलग निकलेंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण में कितनी घातें हैं, अधिकतम 2, और जिसकी 2 घातें होगी मतलब तो उसके मान भी 2 निकलेंगे। तो दोनों मान कैसे होंगे, असमान। अगर ये बात ध्यान रखना कि अगर d बराबर 0 है, d बराबर क्या है, 0, तो इसके मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। कैसे होंगे, इसके बाद में d का मान अगर 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे।
हैं। हाँ, और यहाँ जब ये बराबर जब जीरो होगा तो इसका क्या कैसा होगा, समान, समान। और कैसे होंगे मूल, वास्तविक। और इधर काल्पनिक। डी बराबर, अगर डी का मान जीरो से छोटा है तो उसके मान कैसे होंगे, काल्पनिक। अब इस काल्पनिक का मतलब है कि जीरो से छोटे का मतलब है कि उसका मान जो भी आएगा वो कैसे आएंगे, माइनस में। जीरो से छोटे का मतलब क्या होता है, जैसे संख्या रेखा पड़ी होगी तो संख्या रेखा बताया था कि ये यहाँ पे क्या होता है, जीरो। इधर जो वैल्यू होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लस में, इधर होती है तो माइनस। तो हम संख्या रेखा पर ही तो पता करके बता सकते कौन संख्या बड़ी कौन सी छोटी। जो संख्या रेखा के दाएं तरफ होगी वो संख्या रेखा बड़ी, मतलब संख्या बड़ी होगी, और इधर बाएं तरफ है वो छोटी। तो जीरो से बाएं तरफ सारी माइनस की हैं तो ये सारी संख्या जीरो से छोटी होंगी। जीरो से दाएं तरफ जो संख्याएं हैं वो प्लस में है, तो इसलिए जीरो से सारी संख्याएं प्लस वाली बड़ी होती हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो इतनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये मतलब जानकारी ऐसे बता दी। अब जैसे सवाल आएंगे वैसे बताएंगे। तो पहला सवाल इसमें क्या है, तो द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज है 4A, और पहला सवाल उसमें क्या कहा गया है कि जो निम्नलिखित दिए गए हैं सवाल, उन सवालों में ज्ञात करके हमें ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो इधर ध्यान से। तो पहला सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसे हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे तो पहले इसे हल करें। अब आप जानते हो कि x प्लस 1 का यहाँ क्या लिखा, होल स्क्वायर। क्या आप लोग तो पहले से ये जानते होंगे कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो इसमें अगर देखा जाए सूत्र क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो इधर सीखो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही है बिल्कुल सेम। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ किसका होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो करेंगे। जैसे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 का अगर गुणा हम 100 बार करें तो कितना उत्तर आएगा, 1 ही तो आएगा। तो वही 1 लिख दिया। इसके बाद प्लस 2a का मान कितना है यहाँ, x, तो यहाँ x लिख दिया। अब यहाँ पे फिर लिखा है v का मान कितना है 1, तो 1 का गुणा करोगे तो 2x से तो रहेगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 से करो तो वो वही संख्या रहती है, इसलिए छोड़ दिया। ठीक, इतनी बात समझ पाए। इस 2 का गुणा इधर करोगे कितना आएगा, 2x। फिर इस 2 का गुणा -3 में करो कितना आएगा, 2 3 6। अब इसे इधर बराबर के इस तरफ लाओ, x प्लस 1 प्लस 2x, इधर 2x प्लस है तो फिर इधर आएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या होगा, निशान चेंज होगा, तो -2x इधर प्लस 6 बराबर 0। तो ये देखो कट रहा है, काट दिया। x स्क्वायर 1 प्लस का और 1 प्लस का ये 6, तो जुड़ेंगे आपस में कितने होंगे, 7 बराबर 0। अब हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण की शर्त क्या होती है कि उसकी अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ अधिकतम घातें 2 हैं, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। ठीक, इसे नोट करो। 3 माइनस x कोष्टक में, तो इसे हल करेंगे। तो हल करने से क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इस -2 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे 3 माइनस x में, तो आपस में इन्हें कोष्टक तोड़ेंगे। तो कोष्टक जब तोड़ेंगे तो -2 का गुणा प्लस 3 में करो कितना आएगा, -6, माइनस प्लस माइनस और 2 3 6। इस माइनस का गुणा -x में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सबसे पहले तो ये करना है। 2 का गुणा इसमें करोगे x में तो क्या आएगा, 2x। क्या इतनी बात समझ पाए, तो अच्छी बात।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, ये वाले पक्ष को इस तरफ लाएंगे तो बराबर किस तरफ माइनस के इधर आएंगे, काहे के होंगे प्लस के, इधर प्लस है तो फिर माइनस, बराबर क्या लिखेंगे 0। ये माइनस के 2x और ये माइनस के 2x, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 2, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4x और प्लस 6। अब ये बताओ, पूरा सवाल हल हो गया, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? कैसे है द्विघात समीकरण? क्योंकि द्विघात समीकरण की अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए 2, तो इसकी अधिकतम घातें कितनी है 2, तो इसलिए क्या होगा ये, अतः द्विघात है। और यही हमसे पूछा गया था और यही हम लोगों ने बता दिया, तो इसे नोट करो। हटाओ। नेक्स्ट सवाल है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। तो देखो तीसरा सवाल क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 1 कोष्टक है, फिर बराबर x माइनस 1 में कोष्टक, फिर x प्लस 3 कोष्टक। और इस सवाल को हल करने के बाद भी ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए भाई इसे हल करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इस x का इस कोष्टक का गुणा इस कोष्टक में करेंगे। तो कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं, इस x का पहले गुणा इसमें करेंगे, तो जब x का x में करोगे तो एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ क्या हुआ x स्क्वायर, यानी मतलब 2 घातें हुई। तो जिसकी 2 घातें होती हैं उसे स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक, अच्छी बात। अब अगर x का गुणा x में गया तो अब x का गुणा किस में करेंगे, 1 में। तो x का गुणा 1 में करोगे तो x ही तो आएगा, एक ही x आएगा, एक ही x लिख दिया। इस माइनस 2 का गुणा अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 2x। इस माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो फिर क्या आएगा, माइनस के 2, 2 एकन 2। इस x का इसमें करेंगे तो x, फिर ये इस x का इसमें करेंगे 3 में तो यह 3x, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x, इस माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 3। क्या इतनी बात समझ पाए? अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखना है, एक्स स्क्वायर ये प्लस का x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस के 2x में से एक x प्लस का घटेगा तो माइनस का x ही तो बचेगा। इधर माइनस के 2 हैं, इस वाले जो यहाँ मान है इस वैल्यू को इस तरफ लाना है बराबर के, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा, काय होगा माइनस का। ये ध्यान रखना है कि निशान कैसे चेंज होते हैं। प्लस के 3x हैं और ये माइनस का x है, तो 3x में से अगर आप एक x घटाओगे तो कितना x बचेगा, 2x, और 2x वो प्लस का बचेगा, वो प्लस का जो 2x बचेगा उसे हम अगर इस तरफ लाएंगे तो काय होगा, माइनस का। और ये माइनस के 3 है तो इधर आएंगे काय होंगे, प्लस के, बराबर क्या करना है 0। तो देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कट गए। अब क्या करना है, ये माइनस के x और ये माइनस के 2x, तो कितने हुए माइनस के 3x, और ये माइनस का 2 है और ये 3 प्लस का है, तो कितना बचेगा +1। अब आपको ये बताना है, इतनी चीज़ हल करने के बाद में यहाँ तक आई कहानी, तो हमें ये बताना क्या है कि ये समीकरण है या नहीं है द्विघात। तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घातें 2 नहीं है। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। नोट हो गया? अच्छी बात भाई। तो अगला सवाल देख, कौन नहीं लगी पा,
x माइनस 3। देखो चौथा सवाल भी हल करना है, तो इसी तरीके का चौथा सवाल है। तो कोष्टक का कोष्टक में गुणा होगा, तो x का गुणा 2x में करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर। इस x का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस का x। -3 है और -3 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस का 2 है, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का x साथ में तो x लिख दिया। इस -3 का गुणा +1 में किया तो माइनस के 3 बराबर 0। इस x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर x का 5 में करेंगे तो 5x। ठीक, क्या इतनी बात समझ पाए? इसके बाद में क्या करना है कि इधर वाला जो पक्ष है बराबर की इस तरफ, तो बराबर की इस तरफ वाला किधर करेंगे, इधर साइड लाएंगे। जो भी होगा देखेंगे क्या हो रहा है। 2x स्क्वायर, ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है, तो 6 में से अगर 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे 5। वो भी काहे के माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। माइनस के 3 बचे, ये अचर है। इसे इस तरफ लाओ तो माइनस के x स्क्वायर और इधर माइनस के 5x, और बराबर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0। अब इस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कम करोगे, यानी घटाओगे, घटाना का निशान लगा है, तो x स्क्वायर ही तो बचेगा। 2 में से 1 घटाओ, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। ठीक है, ये माइनस के 5x और ये माइनस के 5x, तो कितने हुए माइनस के, ये x कितने 5 है माइनस के, ये x कितने माइनस के 5 है, तो x माइनस के कितने होंगे 10। ये माइनस के 3 है और तो कुछ है ना, तो माइनस के 3 लिख दिया, बराबर क्या करना है 0। अब इतनी चीज़ें बन गई है, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो यहीं पे हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या जवाब होना चाहिए, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घातें कितनी हैं 2। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। नोट करो, अगर एग्जाम में आ जाए तो बता दोगे। ठीक, क्या बताओगे? अगर होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं कह देंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट, 1 सेकंड जब लगना चाहिए, जब नोट हो जाए। बड़ा मुश्किल में कोचिंग का टाइम मिल पाता है, वो भी नहीं मिल पाता है, आ ही नहीं पाते हैं। कहीं बकरियाँ चराने जाना, कहीं कुछ करना। यूपी बोर्ड से सब सरल ही है, बिहार बोर्ड की देख लियो तो बहुत सरल है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बराबर में लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सवाल आपको दिया और इस सवाल में आपसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो इतना तो हमें ऐसे ही नोट करना है। इसके बाद में बात यहाँ पे आई, यहाँ पे बात ये आई कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा क्या होता है होल स्क्वायर, बताओ अमरजीत। a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के, ये सवाल होता है। ठीक है, हाँ तो माइनस लिखा है, हम यही वाला पूछ रहे थे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे ऐसे नोट कर लिया बराबर। इसे जब करेंगे तो x स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a का मान x और b का मान 2। ठीक, अब इसे हल करेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर x स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा भाई 4। इधर 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4 आया, 4 आया और ये साथ में x है तो 4x। ऐसा करो, इधर इधर लाओ इसे, x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे नोट कर लेंगे प्लस 1, इधर लाए तो माइनस के x स्क्वायर, इधर लाए तो माइनस के 4x, इधर लाए तो प्लस के 4x बराबर 0। तो इसे काटेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, ये 3x और ये 4x कितने हुए 7x। ये माइनस का 4 और प्लस का 1, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो माइनस के कितने बचेंगे 3 बराबर 0।
ये समीकरण बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल सही बात। अगर नहीं है तो नहीं लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ होशियार हो। जैसे एक सवाल ना छोड़ो, लगाओ जो। तुमसे कितने सवाल लग गए लल्ला? बच्चा होशियार हो गए तो कितने लग गए? कौन से दिखाओ आगे? दिखाओ आगे। पहले लगा। हाँ पहले में शंका लग रही। दिखाओ। नहीं कल इन सबरे लगा जे अकेले आए थे कल। तुम लोग कहाँ आए थे? और का ये 9 सवाल तक लगवाए थे कल इनके, तभी जो कह रहे कि कल लंबे कार आएगी। हाँ तुम्हारे 14 कहाँ से आएंगे? इधर आओ, इधर आओ, इधर। ये +1 था यहाँ, और ये प्लस के तो 7 होने चाहिए यहाँ। और ये 14 हटाओ यहाँ से। हाँ अब बेफालतू तुम बैठे नहीं सवाल लगाए बैठ के। एक सवाल समझ में आया? अभी जाना 9 सबक के 9 सवाल लगाना, जहाँ पे ना लगा पाना वहाँ देखना। अभी बैठ के दूसरा सवाल लगाओ, जहाँ पे ये सवाल ना तुम्हारे समझ में आए वहाँ पे देखना, ठीक? फिर आगे देखना फटाफट। बेशक देख के लगाओ पीछे से, लेकिन जहाँ तक लगा रहा पाना वहाँ पे लगाओ, फटाफट लगाओ। यही होता है गणित। अभी यहाँ तो सब समझ में आ जाए भाई। रुक जाओ, टेस्ट कराएंगे अभी इसी बात पे जल्दी। आज कराएंगे अब संडे को। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। करवात का गायबे हो जाता नहीं, 2-3 को टेस्ट होता तो डेली जब आओ तो उसको एक रिदम बन। ये फालतू टाइम खर्च करो अपना। अब पढ़ाई है मतलब बर्फ टेस्ट ही नहीं करे। नोट हो गया? क्या पीछे नहीं लगा था? बताएंगे हम किसी टाइम। ये नोट हो गया? ठीक। तो अगला सवाल देखो, छठा। छठा सवाल है x + 2 का होल क्यूब बराबर में दिया गया है 2x और इंटू x² - 1 कोष्टक में। तो देखो इधर अमरजीत, कहानी इधर देखो। ये लिखा है x + 2 का होल क्यूब यानी घन घात 3, और ये 2x कोष्टक में लिखा है x² - 1। तो हमें एक बात ये बताओ, दीपक क्या नाम है? दीपक नाम है, क्या नाम है? पंकज। ये a - b और क्या लिखा है? ये a - b का होल क्यूब। तो इसका सूत्र क्या होता है इसके बराबर में? a³ - b³ - 3 और कोष्टक में a - b। हाँ तो प्लस अगर यहाँ है तो यहाँ सब में प्लस लग जाएगा, ठीक सर जी? अगर यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ भी होगा, ठीक? तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। यानी ऐसी चीज़ें कहीं अगर दिखेंगी तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से, ठीक है? चलो ये माइनस लग जाएगा। हाँ इसमें माइनस, सारे में माइनस होगा। तो ये चीज़ देखनी है। तो ये मतलब x + 2 का होल क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब करेंगे। एक की जगह पे x है तो b की जगह क्या है? 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। वही करें तो क्या करना है? x क्यूब + b³ का मतलब 2 का क्यूब माइनस a + 3a का मान x, b का मान 2 कोष्टक में a का मतलब
एक्स प्लस 2 बी का मतलब। अब बराबर में इस 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो भैया क्या होगा, 2 तो होगा, x का गुणा एक्स स्क्वायर में करो तो यहाँ 1 घात यहाँ 2 घात, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, तो यहाँ कितने हो गए 2x क्यूब। इस 2x का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2x। क्या इतनी बात समझ पाए? अगर इतनी बात समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है देखो, एक्स क्यूब प्लस, अगर 3 का क्यूब करो कितना आएगा 8, 2 का, अरे 3 का नहीं मतलब 2 का बोल रहे थे, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 का गुणा कितनी बार क्या करेंगे, 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी, इसलिए ये 8 आए। अब इसका गुणा इधर करो, 3 का x में करोगे 3x होगा, और 3x का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6x, और ये कोष्टक में x प्लस 2 रखा। अब इससे भी निपटेंगे। ये 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 8, और इस 6x का गुणा x में करो कितना आएगा 6x स्क्वायर। फिर इस 6x का गुणा 2 में करना है, 6 दूनी 12x, और ये 2x को इधर लाओ, माइनस के होंगे कितने 2x क्यूब, इधर प्लस का 2x बराबर क्या करना है 0। तो भैया एक बात ये देखो, ये x क्यूब 1 है, ये x क्यूब कितने हैं 2, तो जब आपस में माइनस प्लस घटेंगे तो माइनस के क्या लिखेगा x क्यूब ही तो बचेगा भाई। ये 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, वो भी काय का बचेगा माइनस का। फिर इसके बाद में हमें लिखना है एक्स स्क्वायर वाला, तो 6x स्क्वायर है ये प्लस का, तो 6x स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब x वाले देखो, ये 12x हैं और ये 2x हैं, तो कितने x होंगे 14x होंगे। ये प्लस का 8 बचा तो 8 इधर लिख देंगे अचर पद, और तो कुछ बचा नहीं, बराबर 0। अब एक बात इस बहुत अच्छी तरीके से देखो और ये बताओ कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घातें कितनी हैं 3। तो आपसे क्या पूछा कि ये ज्ञात करो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमसे जो पूछा भाई बताएंगे। अब त्रिघात हो या चतुर्घात हमें क्या मतलब है, हम तो साफ साफ लिख देंगे द्विघात नहीं है तो नहीं है। तो लिख दो, क्या लिखना है अतः नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तुमसे जो पूछा गया वही बताओ, हाँ उल्टे ना चलो, ठीक। बताओ आगे क्या है, 7वां सवाल है। तो 7वां सवाल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर क्या लिखा है, देखो उसमें था x प्लस 2 का होल क्यूब, इसमें क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो एक ही थोड़ी नहीं, अलग अलग है, यहाँ माइनस है वहाँ क्या था प्लस। तो अगर देखना है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है तो फिर कौन बताएगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक में a। क्या इतनी बात समझ पाए, अच्छी बात। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसे इसे लिखो एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर, तो x माइनस 2 का होल क्यूब करो, मतलब a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab होता है, तो मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2, मतलब b का मान क्या है यहाँ पे 2, ये और ये b। फिर कोष्टक में क्या लिखना a माइनस बी, तो x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 दूनी 6, और ये x साथ में तो x लिख दें x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर
एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब माइनस के 8, इस माइनस 6 का गुणा एक्स में करोगे तो माइनस के कितने होंगे 6x स्क्वायर, इस माइनस 6x का गुणा माइनस इसमें 2 में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6x का करोगे 6 दूनी 12। अब बराबर की इस तरफ ने सभी को लाओ, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर लाएंगे माइनस का ये तो ये प्लस का 8 होगा, ठीक, इधर प्लस का 6x स्क्वायर होगा, इधर माइनस के 12x बराबर क्या होगा 0। जो कटे उसे काटो, कट जाएगा क्या, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये माइनस के 4x स्क्वायर है, ये प्लस के 6x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस घटेगा, 6x में से 4 घटेंगे, कितने बचेंगे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी तो साथ में। अब x वाले देखो, ये माइनस का x है और ये माइनस के 12x है, तो माइनस के x और माइनस के x और 12x कितने हो गए 13x, ठीक। अब आगे क्या देखना, प्लस 1 और प्लस 8 कितने हुए 9 बराबर 0। अब हमें यही तो करना है, आगे तो कुछ करना नहीं था, आगे कर भी नहीं सकते। अब हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है, क्यों है जानते हैं कारण कि इसकी अधिकतम घातें कितनी हैं 2, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे ठीक, अच्छी बात, इरेज करें, ठीक, अच्छी बात, इरेज कर रहे हैं। सवाल नंबर कौन सा है अब 8, ठीक। तो सवाल नंबर 8 है भाई, क्या कहा गया सवाल 8 में, इसमें कहा गया क्वेश्चन 2x माइनस 1 कोष्टक में लिखा 2x माइनस 1 x माइनस 3 कोष्टक में बराबर लिखा, और बराबर में लिखा क्या x प्लस 5 और कोष्टक में x माइनस 1, ये कहा गया। और इसमें क्या ज्ञात करने को कहा गया, ये हमें लोगों को पता है, क्या कहा गया द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कोष्टकों का गुणा कोष्टक में करेंगे, और आप जानते हो कोष्टक का गुणा कोष्टक में कैसे करते हैं, सिखा चुके, पहली बार नहीं सीखे तो अब इस बार सीखो। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 2x का गुणा x में करेंगे, तो 2x का गुणा 2x में करोगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x और x जो चर पद है, इसकी एक घात है, इसकी घात तो कितनी घातें होंगी 2, और यहाँ ये अचर पद तो एक ही है, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब इस 2x का गुणा -3 में करेंगे तो भाई 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस के 6 और x चर पद तो को है नहीं, इसे लिख लेंगे, ठीक। इस माइनस का गुणा अब x में करेंगे तो माइनस का क्या होगा x, इस माइनस का गुणा -3 में करें तो माइनस माइनस क्या होगा +3। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक, अच्छी बात। अब इधर भी यही चीज़ें लिखी हैं कि x का पहले किस में करना है, इस x में करना, तो एक घात और एक घात कितनी घातें होंगी 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x स्क्वायर हुआ। x का गुणा माइनस में किया तो माइनस के x, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 5x, इधर 5 प्लस के हैं लेकिन ये माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 में प्लस के 5 का गुणा करो कितना आएगा -5। अब भाई कुछ नहीं करना तो इधर लाओ इन्हें सबको, 2x स्क्वायर लिखा, ठीक। ये माइनस के 6x और माइनस का 1x आपस में जोड़ेंगे कितने होंगे +3 हो गया, ठीक। और x स्क्वायर को इधर लाएं माइनस के हो जाएगा, ये माइनस का x और ये प्लस का 5x को, तो कितने बचे होंगे 4 बचे होंगे प्लस के, अगर प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस के, ये माइनस का है तो इधर लाएंगे प्लस का बराबर। अब इसमें कुछ करेंगे काटा पीटी, ये 2x में से 1x घट जाएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाओगे तो एक ही x स्क्वायर तो बचेगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे, ठीक, अच्छी बात। ये माइनस के 7x, ये माइनस के 4x, तो ये जुड़ेंगे ना, माइनस के कितने होंगे 11x, ये 3 प्लस के और ये 5 प्लस के कितने हुए। अब इतना ही तो कर सकते हैं, बताओ ये समीकरण कैसा है, अतः द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण की कितनी घातें होनी चाहिए अधिकतम